मान लीजिए अगर आपके जीवन में कोई अचानक से एक दुष्ट आ जाता है, उसकी एंट्री हो जाती है और वो अलग अलग रूपों में कई तरह से आपको तनाव देने लगता है, टेंशन देने लगता है, आपके जीवन में उथल पुथल मचा देता है, आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर देता है, तो आप ऐसे में उससे कैसे छुटकारा पाएंगे या उसका क्या समाधान होगा आपके पास? तो सामान्य सी बात है, पहले से आप उससे बचने का ही प्रयास करेंगे। सबसे पहला आपका प्रयास यही होगा कि इससे किसी तरह से बचा जाए। मान लीजिए अगर बचने की कंडीशन नहीं है और झगड़े की कंडीशन आती है, आप झगड़ा करने में सक्षम नहीं है, इतने आप पावरफुल नहीं है, आप उससे लड़ भी नहीं सकते हैं, तो फिर आप उससे कैसे बचेंगे? आप एक साधक हैं, आपकी साधना में उसकी एंट्री होने से आपका भजन निश्चित रूप से डिस्टर्ब हो जाएगा, मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। मानसिक तनाव बढ़ने से फिर भजन नहीं होता है। किसी दुष्ट की एंट्री हो जाने से आपकी दिनचर्या प्रभावित हो जाती है, फिर ऐसे में भजन नहीं होता है, ध्यान नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला आपका फोकस यही होगा, पूरा ध्यान आपका उसी दुष्ट की तरफ होगा और उससे बचने का ही तरीका आप ढूंढेंगे। गहराई से सोचना, मनन करना, समझना, और अगर इसका सही उत्तर प्राप्त हो तो मुझे भी बताना। मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। अब ध्यान से सुनो। एक सामान्य संसारी व्यक्ति, वो चाहे ग्रस्त हो अथवा ना हो, और एक साधक, वो ग्रस्त है अथवा नहीं है। तो जो साधक है वो लड़ाई और झगड़े में विश्वास नहीं रखता है, तभी वो साधक भी है। पहले कभी रखता था, लेकिन अगर सतमार्ग पे आ गया है तो उसका ये सब छूट जाता है। संसारी तो उससे लड़ लेगा, झगड़ लेगा, अपना समाधान निकाल लेगा। समस्या साधक के साथ होती है, जिसे लड़ाई झगड़े से बहुत दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। उसका जीवन कठिन हो जाता है, उसे कोई उपाय समझ में नहीं आता है। तो फिर उसको ऐसे में क्या करना चाहिए? यह प्रश्न बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि आप पर्सनल कैसे भी हों, लेकिन बाहरी रूप से जो जैसा है वैसा ही आपका व्यवहार होना चाहिए। दुष्ट को आप कितना भी समझाना, आप उसे समझाने में लगेंगे, बताने में लगेंगे, तो उस पर असर नहीं होना है, क्योंकि उसके अंदर में अगर अच्छाई होता तो वो दुष्ट बनता ही नहीं। अच्छाई से उसे चिढ़ है, इसलिए वो दुष्ट है। तो ऐसे में उसे समझाने की आवश्यकता नहीं है, इससे कोई फर्क उस पर पड़ने वाला नहीं है। हमेशा याद रखो, मेमना कितना भी चिल्लाए, कितना भी रोए, कसाई उसकी गर्दन पर चाकू चला ही देता है। तो यहां हमें बचने का उपाय सोचना चाहिए, न कि उसे समझाने का या बताने का प्रयास करना चाहिए, और ना ही उससे कोई प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि दुष्ट कभी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता है। दूसरी बात, दुनिया में आप हर किसी से डर जाना चलेगा, दुष्ट से कभी डरना नहीं। और दुनिया में सबसे डरपोक अगर कोई होता है तो दुष्ट ही होता है। और दुनिया में सबसे अधिक कमजोरी अगर किसी की होती है तो दुष्ट की होती है। दुष्ट के पास कमजोरियों के अलावा और कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो पुरुषार्थ तो कमाता नहीं है, परमार्थ तो वो करता नहीं है,
दुष्टता खुद में एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। जब कमजोर चीज पर प्रहार किया जाता है तो वो वस्तु या स्थिति क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब ध्यान से सुनो। देखो, ऐसा है, बुद्धियां 3 प्रकार की होती हैं, या यूं कहूं, मनुष्य 3 प्रकार की बुद्धि का होता है। पहला, देव बुद्धि। देव बुद्धि कौन सी होती है, उसका कैसा व्यवहार होता है? जो देव बुद्धि होती है उसमें यह भाव होता है कि क्या, कि तेरा जो है वो तेरा ही है। तेरा तो तेरा है ही, लेकिन जो मेरा है वो भी तेरा है। यह देव बुद्धि है। भाई, मानव बुद्धि कैसी है? मानव बुद्धि का क्या भाव होता है, क्या चरित्र होता है, क्या चलन होता है उसका? उसका स्पष्टीकरण क्या है? मानव बुद्धि इसे कहते हैं कि जो तेरा है वो तेरा है, और जो मेरा है सो मेरा है। यह मानव बुद्धि है। ये 2 बुद्धियां श्रेष्ठ हैं, लेकिन तीसरी जो बुद्धि है वो निम्नवत है। तीसरी बुद्धि कौन सी है? इसे आसुरी बुद्धि कहते हैं। तो आसुरी बुद्धि कैसी होती है? मेरा जो है वो मेरा ही है, और जो तेरा है वो भी मेरा है। यह आसुरी बुद्धि है। तो आसुरी बुद्धि से ये 2 बुद्धियां श्रेष्ठ हैं। आसुरी से मानव और मानव से देवताओं की बुद्धि या देव बुद्धि श्रेष्ठ है। लेकिन आज के परिवेश में, आज के समाज में, वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो आसुरी बुद्धि का ही विकास तेजी से हो रहा है। इसका विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो दानव बुद्धियों में क्या है? इसके अंदर में सिर्फ बुराई के अलावा और कुछ नहीं है। इसमें अहम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, अपराध भरा हुआ है, असंतोष भरा हुआ है, टकराव भरा हुआ है, व्यसन और वासनाएं भरी हुई हैं, कुविचार भरे हुए हैं, ईर्षा और कुंठा भरी हुई है। हर क्षण संघर्ष और टकराव की स्थिति है, भय की स्थिति बनी हुई है। इसमें काम रूपी लहरें अहंकार रूपी सागर में इतनी तेज उठती हैं कि मानवता रूपी घाटों का कटाव हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उन्हें आवेश में लेकर के सारे घाटों को काट देते हैं और अंदर में खींच ले जाते हैं। इसी कारण से समाज में असंतुलन है, असंतोष है, अपराध है, चोरी और चकारी बढ़ी हुई है। मनुष्य की जितनी भी चतुराई है वो निज स्वार्थ में ही प्रयोग करता है। मलिन विचार, बुद्धि का मलिनता, मलिन कर्म, भोजन हमारा मलिन है, नशाओं में हमारा आकर्षण है, जिस कारण से हमारा कामुक विचार हो चुका है, जिस कारण से हमारा मस्तिष्क निर्दयी और कठोर हो गया है, हिंसावादी हो गया है। ये सब दानवी बुद्धि है। दानवी बुद्धि से ही ये सब चीजें होती हैं। ये उसी के लक्षण हैं। तो प्रश्न आता है, इसका सुधार कैसे है? इसका सुधार है, निश्चित है, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं है, सबका सुधार हो सकता है। इसके सुधार के 2 तरीके हैं, सत्संग से, सेवा से, दूसरा घटनाओं से। जो अधिक मलिन हो जाता है, अधिक पतन हो जाता है, उस पर फिर
सत्संग काम नहीं करता है। सत्संग से बल्कि उसे नफरत हो जाती है, उसे अच्छा नहीं लगता है। सेवा वो कर ही नहीं सकता है क्योंकि वो दुष्टता में है। तो फिर उसके लिए घटनाओं में भी दुर्घटना के आधार पर उसे बदला जाता है, तो सुधार होता है। लेकिन सुधार निश्चित है, ऐसा नहीं कि सुधार नहीं है, सुधार तो संभव है, लेकिन फिर इस तरह से सुधार होता है। लेकिन जो मानवता के पड़ोस में रहकर के दानव है, तो वो सत्संग से सुधर सकता है, निश्चित सुधर जाता है, क्योंकि सत्संग में बहुत पावर होता है। और इससे भी सरल सेवा भाव से बदला जा सकता है। सेवा भाव में सत्संग से भी सरलता से बदला जा सकता है, तो सुधार होता है। एक साधु को एक दुष्ट से कैसे बचना चाहिए, इस वीडियो में मैंने आपको उत्तर दिया है, लेकिन आपको भी गहन अध्ययन करके उत्तर देना चाहिए कि कैसे बचना है। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। गुरुदेव दयालु।